समाचार अब तक, सत्य का साहस। खाणीमधून आता कोळशाचे उत्पादन बंद झाले आहे। त्या खाणी कोल इंडियाने डिकोल्ड मध्ये टाकल्या आहेत। त्या खाणीतून आता सौर व हायड्रो प्रकल्प उभारून विजेची निर्मिती करण्याचा कोल इंडियाचा मानस असल्याची माहिती कोळसा मंत्रालयाचे सचिव अमृतलाल मीना यांनी पत्र परिषदेत दिली आहे। डिकोल्ड लँडचा वापर करण्यासंदर्भात सरकारने 2022 मध्ये पॉलिसी बनवली होती। खाणीच्या उंच जमिनीवर सोलर प्लांट तर पाणी असलेल्या खाणीमध्ये हायड्रो प्लांट लावण्यात येणार आहे। कोल इंडिया बाबत माहिती देताना कोल मंत्रालयाचे सचिव अमृतलाल मीना म्हणाले की 2030 पर्यंत कोळसाच्या उत्पादनात भारत आत्मनिर्भर होईल। वेस्टर्न कोल फील्ड WCL संदर्भात माहिती देताना ते म्हणाले, वेकुलीने 5072 मिलियन टन कोळशाचे उत्पादन केले आहे। कोळशापासून वायू निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने योजना राबवली आहे। यात कोल गॅसिफिकेशन प्रकल्पासाठी सार्वजनिक व खासगी क्षेत्राने पुढाकार घेतल्यास आर्थिक मदतही करण्यात येणार आहे। सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रासाठी 4050 कोटींची तरतूद केली आहे, ज्यात अनुदान देण्यात येणार आहे। श्रेणी 2 मध्ये खासगी क्षेत्रासाठी 3850 कोटींची तरतूद केली आहे, अशी माहिती केंद्रीय कोल मंत्रालयाचे सचिव अमृतलाल मीना यांनी WCL मुख्यालय येथे पत्रकार परिषदेत दिली आहे। बता दूं कि डीकोल्ड माइंस में हमारे पास स्ट्रेंथ क्या है। हमारे पास स्ट्रेंथ है, गहरा भरा हुआ पानी है, ज़मीन है और हेड है। ऊपर में यदि एक रिजर्वोयर बना दिया जाता है और नीचे एक हाइड्रो पावर प्लांट लगा दिया जाता है तो इससे पानी दिन के समय जब सोलर लाइट रहती है तो सोलर पावर से पानी उठा करके अपर रिजर्वोयर में भरा जा सकता है, और रात के समय जब सोलर नहीं रहती है तो उस पानी से हेड के माध्यम से जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट करके उससे पावर जनरेट की जा सकती है। PHP प्रोजेक्ट देश में 1-2 जगह पर पायलट प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीशन स्टेज में आ रहे हैं, प्लस ये टेस्टेड टेक्नोलॉजी है, ये कोई नई बात नहीं है। बट हमारे पास चूँकि अब कोयला निकल गया है, अच्छा लैंड मास है, नेचुरल एडवांटेज है, तो वी वांट टू पुट इट टू द गेनफुल यूजेज इन द नेशनल इंटरेस्ट। एक बू मॉडल पर बिल्ट ओन ऑपरेट मॉडल पर टेंडर किया था, जिसमें हम लोगों ने WCL ने लैंड ऑफर किया था, वाटर एंड डिफरेंट काइंड ऑफ क्लियरेंसेज ऑफर किया था। प्राइवेट सेक्टर से अपेक्षा थी कि वो अपना कैपिटल लगाए, प्लांट लगाए, प्रोड्यूस करे अमोनियम नाइट्रेट और उसको कोल इंडिया ले लेगा, ये उसकी शर्तें थी। तो इस पर रेस्पॉन्स नहीं आया। अब ये जब सरकार की नई स्कीम आ गई है, जो अभी पिछले ही बुधवार को अप्रूव हुई है, इस स्कीम के परिप्रेक्ष्य में हम लोग दोबारा EOI फ्लोट करेंगे। उस प्रोसेस में यदि कोई प्राइवेट सेक्टर प्लेयर इंटरेस्ट दिखाएगा तो इस प्रोजेक्ट को दोबारा विचार किया जा सकेगा। रही बात बाकी एंटरप्रेनर्स की जो प्रॉब्लम्स है या उनका जो चैलेंजेस है, यस, लोगों ने ये बात हम लोगों को सेमिनार के दौरान बताई कि अश्योर्ड अवेलेबिलिटी ऑफ कोल at cheaper rate is very important for sustainability and for viability of these projects. So that we have made a note of it, and me and the Chairman Coal India, we have both decided to see that their concerns are reasonably addressed, and we want this gasification to pick up, and I'm sure it will now. Coal India Limited का 2 प्रोजेक्ट्स अभी अप्रूव हुआ है। एक है CIL एंड गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जॉइंट वेंचर, विच विल सेट अप प्रोजेक्ट फॉर सिंथेटिक नेचुरल गैस प्रोडक्शन इन ECL area in West Bengal. Another project is Coal India Limited and Bharat Heavy Electricals Limited BHEL. They will set up in Samalpur, Odisha. These 2 projects have been approved to begin with. They will very soon be floating the NITs for the EPC contractor, and they will carry forward the project. This is under discussion stage because we had once attempted BOO, no response received. Now we have discussed and we are generally of the view that capex has to come from CIL to a significant extent, because private sector may not be finding it to begin with such a huge investment. There may be challenges, so we are considering that. Highest priority है। अपने देश में जिस तरह का कोयला उपलब्ध है वो देश की आवश्यकता के अनुरूप प्रोड्यूस होना चाहिए।
ये एंडेवर है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। उसके परिणाम स्वरूप पिछले वर्ष 892 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हुआ था। इस बार करीब 1 बिलियन टन 1000 MT का लक्ष्य रखा गया है और लगभग लक्ष्य की प्राप्ति होगी। 2019 में टोटल जो कोल कंज्यूम होता है देश में, उसका करीब 26% इम्पोर्टेड कोल का हिस्सा था। लास्ट ईयर वो हिस्सा घटकर 21% हुआ है। हमारी सतत कोशिश है कि 21 घटकर 19 हो, 18 हो, 17 हो और सतत तरीके से इस दिशा में उपलब्धि अच्छी हो रही है। खदाणीतून लवकरच कोळशाचे उत्पादन सुरू होईल। पत्रपरिषदेला कोल इंडियाचे चेअरमॅन PM प्रसाद, टेक्निकल डायरेक्टर AK सिंग, अध्यक्ष व सहव्यवस्थापकीय निदेशक मनोज कुमार, व्यवस्थापक JP द्विवेदी, महाव्यवस्थापक TK श्रीवास्तव उपस्थित होते। समाचार अब तक साठी व्हिडिओ जर्नलिस्ट सह रिंकू पानतावणे, नागपूर।